साल था 2006। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कालीधार। ये गांव हमेशा से शांत माना जाता था, लेकिन उस साल एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्होंने पूरे गांव को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, रात के समय लोगों के मवेशी यानी गाय भैंस अचानक गायब हो जाते। कुछ दिनों बाद उनके फटे हुए शव जंगल में मिलते। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं होती थी। जी हाँ, आपने सही सुना। गांव के बुजुर्गों ने एक बात कही जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे, और शायद आपके भी हो जाए। उन्होंने कहा कि जंगल में नर पिशाचिनी जाग चुकी है। अब ये सब शुरू कैसे हुआ, तो शुरू से शुरू करते हैं। गांव का किसान था गोपी पाल। एक सुबह अपने खेतों में गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। उसकी 3 गायें जमीन पर पड़ी थी और उनके शरीर पर गहरे घाव थे और आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत ज्यादा भयानक देख लिया हो। गोपीपाल ने तुरंत गांव वालों को बुलाया। सब लोग वहां इकट्ठा हुए, लेकिन सबसे डरावनी चीज यह थी कि जमीन पर खून की एक भी बूंद नहीं थी, जैसे किसी ने उनका पूरा खून चूस लिया हो। उस घटना के बाद गांव में डर फैल गया। लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि आधी रात के बाद जंगल से एक औरत की रोने की आवाज आती है। कभी कभी वो आवाज अचानक हंसी में भी बदल जाती है, और एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये इंसान की आवाज बिल्कुल नहीं होती। कुछ ही दिनों के बाद गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था अनामिका। वो कहती थी कि वो शहर से आई है और जंगल के किनारे बने एक पुराने घर में रहने लगी। अनामिका बेहद खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, गोराई त्वचा और आंखें इतनी गहरी कि देखने वाले कुछ सेकंड के लिए जैसे उसमें खो जाते थे। लेकिन गांव वालों ने जल्दी ही एक अजीब बात नोटिस की। अनामिका दिन में कभी बाहर ही नहीं निकलती थी, वो सिर्फ रात में दिखाई देती थी। एक रात गांव का लड़का मुकुल जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे पेड़ों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा। वो धीरे धीरे उसके पास गया, और फिर जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। एक औरत जमीन पर झुकी हुई थी और वो एक मरे हुए जानवर का खून पी रही थी। मुकुल डर कर पीछे हट गया, लेकिन तभी उस औरत ने अपना चेहरा उठाया और वो वही औरत थी। जी हाँ, अनामिका। मुकुल कांपते हुए बोला, तुम क्या क्या कर रही हो? अनामिका मुस्कुराई और उसके दांतों में अभी भी खून लगा हुआ था। और उसने धीरे से मुकुल से कहा कि मुझे भूख लगी थी। मुकुल भागकर गांव पहुंचा, लोगों को लेकर वापस आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़ा था एक खाली शव। अब गांव वाले समझ चुके थे कि जंगल में कुछ अमानवीय है। और यहाँ पे मैं एक सेकंड में रुकता हूँ। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी क्रीपी आई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी हॉरर एनिमेशन और ऐसी स्टोरीज के लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो आपका एक लाइक या सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और मेरी टीम के लिए भी। तो चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि इस मामले की अब जांच होगी। उन्होंने 4 लोगों की टीम बनाई, मुकुल, हरिया, रतन और गांव का एक बुजुर्ग धर्मदास। ये लोग रात को जंगल में गए। घंटों तलाश करने के बाद उन्हें एक अजीब चीज मिली। एक पुराना टूटा हुआ मंदिर, और मंदिर के अंदर दीवारों पर खून से बनी अजनबी निशान। धर्मदास ने मंदिर को देखते ही कहा कि मैंने इस जगह के बारे में सुना है। उसने कहा कि लगभग 100 साल पहले
इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था चंद्रा। लोग कहते थे कि वह काला जादू करती थी। और एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और इसी मंदिर में उसे जिंदा, जी हाँ, जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने ये कहा था कि मैं वापस आऊंगी। उसी रात गांव का आदमी रतन अचानक गायब हो गया। अगली सुबह उसका शव जंगल में मिला। उसका शरीर पूरी तरीके से सफेद था, जैसे उसके अंदर का सारा खून और आत्मा किसी ने निकाल ली हो। अब किसी को शक नहीं रहा, क्योंकि सबको यकीन था कि यह काम था नर पिशाचिनी का। एक रात मुकुल ने तय किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगा। वो चुपचाप अनामिका के घर गया, खिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी गलती थी। जी हाँ, अनामिका जमीन पर बैठी थी और उसके सामने एक इंसान की लाश थी और वो उसका खून पी रही थी। मुकुल की गलती से आवाज निकल गई। उसने कहा कि तुम इंसान नहीं हो। अनामिका धीरे धीरे उठी और मुस्कुराकर बोली कि मैं कभी इंसान थी ही नहीं। अचानक उसका शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई, दांत लंबे और नुकीले हो गए, त्वचा काली पड़ने लगी जैसे अंधेरा हो, और वो अब पूरी तरीके से बन चुकी थी नर पिशाचिनी। जी हाँ, मुकुल भागने लगा, लेकिन अनामिका हवा की तरह उसके सामने आ गई। उसने मुकुल की गर्दन पकड़ ली और बोली, तुम्हें सच नहीं देखना चाहिए था। उसी समय धर्मदास और बाकी के लोग वहां पहुंच गए। उनके साथ एक तांत्रिक भी था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अनामिका चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन वो अचानक हवा में उड़ गई और उसने 2 आदमियों पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में वो 2 आदमी मर चुके थे। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर पवित्र राख फेंकी। अनामिका जोर से चीखी, उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही सेकंडों में वह राख बन गई। जी हाँ, वो खुद राख बन गई। अब गांव वालों को लगा कि सब खत्म हो गया है। अनामिका की राख को तांत्रिक ने एक मिट्टी के घड़े में बंद किया और उसे जंगल के मंदिर में दफना दिया। तांत्रिक ने सबको चेतावनी दी कि इस जगह के पास मत जाना। अगर राख को छेड़ा तो वह फिर वापस आ जाएगी। गांव वाले डर गए और कई महीनों तक कोई भी उस जंगल के पास नहीं गया। लेकिन आप सभी को पता है कि डर ज्यादा दिन छिपता नहीं है। लगभग 6 महीने बाद गांव के 2 लड़के लकड़ी काटने जंगल में गए। उनका नाम था सुरेश और कमल। जंगल में चलते चलते उन्हें वही पुराना मंदिर दिखाई दिया। कमल बोला कि यार, ये वही जगह है जहां उस चुड़ैल को मारा था। सुरेश हंसते हुए बोला, ये सब बकवास है, चल देखते हैं। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गए, अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई और उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें कोई देख रहा है। उन्हें किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। कमल डर गया और उसने कहा, चल यहां से चलते हैं। लेकिन सुरेश आगे बढ़ गया और फिर अचानक एक चीख गूंजी। कमल दौड़कर पीछे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरेश गायब था। जमीन पर सिर्फ उसके पैरों के घसीटने के निशान थे और पास की दीवार पर मिट्टी से लिखा था कि मैं वापस आ गई हूं। कमल डर के मारे सीधा गांव भाग गया। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि उन्होंने जंगल में एक खूबसूरत औरत को घूमते हुए देखा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसका चेहरा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। गांव के बूढ़े लोग फिर डर गए, क्योंकि वो जानते थे कि यह नर पिशाचिनी है। क्योंकि नर पिशाचिनी मरती नहीं है, बस वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है।